हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है रिवीजन टेस्ट पेपर 1 क्लास 11th का 30/11/2021 को केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है। तो जल्दी से हम इसके एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस कर लेते हैं। पहला, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इन NaCl मॉलिक्यूल, तो ये आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। O2 मॉलिक्यूल इज अ पैरामैग्नेटिक, O2 मॉलिक्यूल हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है। द कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट आर, जो कार्बन एटम होती है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? वो होती है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे पास है द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल इज, तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्टाहेड्रल इज द राइट आंसर। फिफ्थ है हाइब्रिडाइज्ड इन्वॉल्व, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स के, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सिक्स्थ है बॉन्ड एंगल इन CH4 मॉलिक्यूल इज, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 109.5 डिग्री। डायपोल मूवमेंट ऑफ CH4 मॉलिक्यूल ये 0 होता है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगी। एट्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर डायमैग्नेटिक, तो इसमें से कौन सा स्पीशीज डायमैग्नेटिक है? तो बी ऑप्शन N2 मॉलिक्यूल है। जो एटम हैविंग अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब कि उनको आइसोटोन्स कहा जाता है ना। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रोमियम आर, तो क्रोमियम में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजी, बी ऑप्शन -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन ऑर्बिटल ऑफ n=2 एंड l=1 इज, तो l=1 यानी कि पी ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 6 आएंगे, तो 12th के लिए हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस मैटर इन अ फोटो इलेक्ट्रिक फैक्टर कॉल्ड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है उनको। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का क्या कारण है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक और नाम भी दिया जाता है, फेरियॉन्स भी बोलते हैं उनको, तो ए ऑप्शन। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है, तो हमारे पास सी ऑप्शन है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हैलोजेंस यानी कि हैलोजन फैमिली फ्लोरीन क्लोरीन जो होती है उसकी कन्फिग्रेशन सी ऑप्शन, NS2np5, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम होता है पी ऑर्बिटल में। विच इज़ द लार्जेस्ट इन साइज, तो हमको पता है जिसको एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका साइज ज़्यादा होगा, यानी कि आयोडीन नेगेटिव। उसके बाद 18 के बाद हम आ जाते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो 19th का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक, तो इसमें बोरोन ही थोड़ा नॉन मेटालिक होगा, बाकी सारे मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे। द मॉलिकुलर मास एंड द वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन बताना है हमने, तो 21st का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूनिट ऑफ मोलैरिटी हमारे पास मोल पर लीटर के बराबर होती है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगी। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स इन अ 56 लीटर ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड एट अ STP, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास 56 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/22.4 लीटर को हमने 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.5 मोल ऑफ CO2 आ जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द मास परसेंटेज भी हमारे पास सिंपल न्यूमेरिकल है। मास परसेंटेज के हम कार्बन का मास 12 लेना है और 12 प्लस उसके बाद हमने 32 को ऐड करवा देना है, जो कि ऑक्सीजन का मास हो गया, मल्टीप्लाई 100 करके 27.27% हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विद द चेंज इन अ टेम्परेचर, सिर्फ मोलैरिटी चेंज होती है टेम्परेचर से, मोलैरिटी और वेट नहीं होता। द लाइक एल्कली मेटल हाइड्रोजन शोज द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बी ऑप्शन। इन बोश प्रोसेस द वाटर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होते हैं बॉश प्रोसेस में उसको वाटर गैस का नाम देते हैं, और CO+H2 जो है ये फॉर्मेशन बनती है जिसको वाटर गैस बोलते हैं हम। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड, एलिमेंट ऑफ 18 ग्रुप्स को नोबल गैसेस कहा जाता है, जो लास्ट ग्रुप है। अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद द स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये आयरन इसमें सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर हम जानते हैं D2O, ड्यूटेरियम के साथ ऑक्सीजन, ये हमारे पास हैवी वाटर है। हाई नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ लिथियम का, ये इसका कारण है इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी,
इसके कारण ये नेगेटिव वैल्यू दिखाता है। व्हेन NaCl सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड इज, तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? सी ऑप्शन इनके क्लोरीन। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ये तो 10th में भी था हमको। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन अ वेपर स्टेट, तो ये डायमर स्ट्रक्चर होती है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बेरिलियम हैज अ डायगोनल रिलेशनशिप विद द एल्यूमिनियम, ये हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।